आमेन। Okay, let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता धन्यवाद देते We हैं, are so blessed हम इतने आशीर्वादित हैं because of our God हमारे परमेश्वर के वजह से, and because He sent Jesus for us. और क्योंकि उसने यीशु को हमारे खातिर भेजा। Jesus is a blessing यीशु एक आशीष है for me, मेरे लिए, for us. हमारे लिए, Blessing to me, मेरे लिए आशीर्वाद है, blessing through me, मेरे द्वारा आशीष काम करता है, and blessing even for others. और हमारे अंदर वो आशीष काम करता है ताकि दूसरों को हम आशीषित कर सकें। Amen. Amen. Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु यीशु। We are expecting many teachings, more teachings from you. धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपसे हम बहुत ज्यादा शिक्षाओं की उम्मीद We लगाए are बैठे expecting हैं। great things, Father. हम बड़ी बातों की उम्मीद रखते हैं। We have not stopped believing for greater works. हमने बड़े काम के लिए विश्वास करना छोड़ा नहीं है। No. नहीं, We are expecting greater things. हम बड़ी बातों की उम्मीद में हैं। We are expecting your kingdom to come down on this earth. हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपका राज्य इस धरती पर उतरेगा। We are expecting all evil to be pushed off हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सारी बुराई दूर जाएगी and light to shine. और आपका प्रकाश चमकेगा। We are expecting the church to be manifested like never before. हमारी आशा है कि पहले से कई ज्यादा बढ़कर कलीसिया आज That प्रस्तुत the church होगी, become the most कि glorious, कलीसिया बहुत ही महिमा रूपी हो जाएगी, which will put the devil and his kingdom to shame. जो शैतान और उसके राज्य को शर्मिंदा कर देगी। We believe you're going to lift up the church, और हमारा विश्वास है कि आप कलीसिया को ऊपर the most उठाएंगे, precious, जो बहुत ही अनमोल for which you है, gave your life और इसी के लिए आपने अपना जीवन दे and you दिया, bought with a price. और आपने दाम चुकाकर इसे खरीदा, That is the blood of Jesus. और वो दाम है यीशु का लहू। Thank you, Father. धन्यवाद We have पिता। not stopped believing आप हमने विश्वास करना छोड़ा नहीं for the है, best. अच्छी बातों के लिए। Amen. Amen. Say amen. कहिए आमेन। Keep on believing. विश्वास करते We रहिए। resist the devil. हम शैतान का सामना करते हैं, He cannot make us lazy. वो हमें सुस्त नहीं बना He सकता, cannot stop us coming to church. वो हमें चर्च आने से रोक नहीं He cannot सकता, stop us growing in the Lord वो प्रभु में हमें बढ़ने से रोक नहीं सकता, and living for God और प्रभु के लिए जीने के and लिए being रोक नहीं excited सकता, for God. और प्रभु के लिए प्रोत्साहित होने में वो रोक In नहीं सकता। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Okay, kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। That's a good prayer. बहुत ही अच्छी प्रार्थना है ये। Amen. Amen। That's the way we must live now. और इसी तरीके से हमें जीना चाहिए। Expect great things. बड़ी बातों की उम्मीद रखिए। You know, God is a God who always wants to do something new, और परमेश्वर हमेशा कुछ नया करना चाहता है, something best. कुछ उत्तम करना चाहता है। Hello. Amen। He's not a lazy God. और परमेश्वर सुस्त नहीं है, काम चलाओ चलता है चांद, ऐसा नहीं है परमेश्वर. Is an excited God. वो हमेशा प्रोत्साहित रहता He है। loves his children to be excited. परमेश्वर को अच्छा लगता है जब उसके बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं। Amen. Amen। We read in the New Old Testament. हम पुराने करार में देखते हैं, He loved his people to be excited. और परमेश्वर को ये अच्छा लगता था कि उसके लोग प्रोत्साहित To हो, serve him जोशीले with हो, joy. कि वो आनंद से प्रभु की सेवा With करें, great expectation. बड़ी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे। Amen. Amen। You know, I'm showing our Father's heart. और मैं अपने पिता के मन को In आपको fact, दिखा he रहा even हूँ। judged them because they didn't show that joy while they served him. इसके बजाय जब लोगों ने आनंद से प्रभु की सेवा नहीं की तो परमेश्वर ने उनका न्याय किया। Once I was sitting, Holy Spirit said, they must come running to church excited. और एक बार पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि हमें जोश से कलीसिया में आना चाहिए। Amen. Amen। Not as if क्या करने का भी जाने पड़ता. You know, God sees your heart. परमेश्वर आपके मन को देखता है, You cannot put up a show. आप दिखावा नहीं कर सकते। जानते चाह रहा हम क्या है? No, no. ऐसा नहीं है, Never do that. कभी ऐसा मत कीजिए, Because He sees the heart. क्योंकि प्रभु आपके मन को You देखता know, we है। can fool the whole world. और हम पूरी दुनिया को पागल बना But सकते not हैं, God. पर परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। Amen. Amen। Come running. भाग कर आइए, Show excitement. अपना जोश दिखाइए, Show joy. आनंद दिखाइए। Amen. Amen। Believe for the best. और अच्छी बातों की उम्मीद लगाए This is रखिए। not the best. और ये बेहतरीन नहीं है। इससे भी और बेहतरीन होने वाला है Amen, amen। तुम्हारा फेथ के मुताबिक.
Amen. Amen. If you stop believing, अगर आप विश्वास करना छोड़ if you have देते become हैं, lazy, अगर आप सुस्त हो गए if you are हैं, thinking of quitting, अगर आप हार मानने if की you are सोच just रहे taking हैं, as time pass, और अगर आप ये सभी बातों को टाइम पास समझ रहे हैं, then God will not work through you. फिर प्रभु आपके द्वारा काम नहीं कर पाएगा। That's why I keep you excited, इसलिए मैं हमेशा आपके जोश को because ऊपर I रखता know हूँ, the devil makes it cheap. क्योंकि मैं जानता हूँ शैतान हमें बताएगा कि ये बातें बहुत ही छोटी, बहुत ही सस्ती You don't हैं, need to go to church. हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं The है, Lord is everywhere. परमेश्वर तो हर जगह पर है। You don't have to be disciplined in your life. जरूरी नहीं है कि अपने जीवन पर शिस्त You don't take लगाएं, it seriously. इन बातों को इतना गंभीर Take it से नहीं लेना lightly. चाहिए, हल्के रूप से लीजिए। आराम से जाओ, टाइम मिला तो जाओ, टाइम नहीं मिला तो मत जाओ। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है ना, यही इंपॉर्टेंट है क्या? ये प्रभु का काम है क्या? दूसरा भी तुम्हारा काम है, घर का काम है, परिवार का काम है, दूसरा काम है, पैसे का मिलने का काम है। He makes it cheap. और शैतान दिखाता है कि दूसरी बातें भी मायने रखती है, तो इस पर You ज्यादा must जोर become देने की जरूरत mature. नहीं है, पर आप समझदार You must say, I know it. आप कहिए कि मुझे पता है, I know what is important. मुझे पता है कि कौन सी चीज ज्यादा मायने रखती है। Amen. You don't need to tell me. तुझे बताने की जरूरत नहीं है, But I keep God first in my मैं life. परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दूंगा। Amen. Amen. You know, I was telling the leaders, और मैं लीडर से कह रहा था, even if you're not preaching like me, अगर आप मेरी तरह प्रचार नहीं भी करते don't be हैं, discouraged. निराश मत होइए। Even your smile in the church आपका कलीसिया में मुस्कुराना will affect someone, वो किसी पर अच्छा असर डाल will सकता है, bless someone. किसी न किसी को आशीष दे सकता है। Amen. This is what Holy Spirit told me. ये पवित्र आत्मा ने मुझे Just- बात कही। Just a smile, सिर्फ आपका मुस्कुराना, just doing something. कुछ छोटा काम करना, Holy Spirit can use that particular thing what you did to bless others. और पवित्र आत्मा आपके काम को, आपकी मुस्कुराहट को दूसरों को आशीष करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। Amen. Amen. Heaven is watching, hell is watching. स्वर्ग देख रहा है, नरक भी देख रहा है। Hell is watching how you can become a discouragement for someone. और नर्क रुका रहता है कि कैसे आप दूसरों हाँ? के लिए निराशा बन जाएं। अगर सपोज तुम आके you're sleeping, मान लीजिए आप हाँ? चर्च में आके सो जाते the हैं, devil will use that occasion तो शैतान उस मौके का फायदा उठाएगा, to show some new people. नए लोगों को दिखाएगा See, it's not so important. कि देखो इतना जरूरी See, नहीं that है, person is sleeping देखो now. वो तो चर्च में आके सोया It's है, not so important. इतना जरूरी नहीं है। Did you understand? क्या this? आपको ये समझ में आ रहा है? Suppose someone is active and smiling and joyful. Amen. और मान लीजिए हाँ? कोई मुस्कुराता है, खुश है, That स्फूर्तिला है lets चर्च Holy में, Spirit to use you an example to bless someone. तो पवित्र आत्मा इस मौके का फायदा उठाता है और मिसाल के तौर पे दूसरों को दिखाता Even है teach someone. और किसी को सिखाएगा Look at that person. कि देखो इस व्यक्ति को, How excited is for the देखिए Lord. कितना जोशीला है प्रभु के See, you लिए। either let God, you either let heaven or hell. या तो आप स्वर्ग को इजाजत देते हैं या नरक को इजाजत देते हैं। Amen. Amen. You don't have to do a big work. आपको No, no, बड़ा no. काम करने की जरूरत नहीं है, Small work छोटा सा काम is more than enough. बहुत काफी है, You'll not escape being rewarded. और उस बात के लिए भी आपको जरूर प्रतिफल मिलेगा। Amen. Amen. The small work could be bigger than even the biggest work. और हो सकता है आपका छोटा काम किसी बड़े काम से भी बहुत बड़ा हो। Many don't know this. बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है। They always discuss, नहीं मैं तो pastor नहीं हूँ ना, मैं तो bishop नहीं हूँ ना, मैं तो preach नहीं। See, heaven doesn't consider that way. और स्वर्ग इन बातों पर ज्यादा ध्यान The नहीं way you देता। think. जिस रीति से आप सोचते हैं, No, pastor thinks, I want a big church. It's not और- that way. पास्टर जैसे सोचता है कि मेरी कली से बहुत बड़ी होनी चाहिए, I ऐसा must be स्वर्ग नहीं recognized by सोचता everyone. कि सारे लोग मुझे पहचानना That चाहिए। is not the way heaven recognizes पर your talk. स्वर्ग इस तरीके से नहीं सोचता है। Amen. Amen. Heaven is operates very different. स्वर्ग बहुत ही अलग है, It is काम करने totally का तरीका opposite अलग than the है। world's way of thinking, because Satan is the God of this world and he has systemized the world in such a way which is contrary to God's word. स्वर्ग का काम करने का तौर तरीका और धरती का काम करने का तौर तरीका बहुत अलग है, क्योंकि शैतान ने अपनी पद्धति इस धरती पर इस तरीके से ढाली है कि वो हर बात में स्वर्ग के विरोध में चले। Amen. Amen. Okay, let's start with the word. Otherwise, I'll keep on speaking. वचन शुरू करेंगे, नहीं तो मैं बोलता रहूंगा। Last time I was sharing about compassion, और पिछली बार मैं आपको करुणा के बारे में सिखा रहा and today था, I'll show you that compassion or mercy has power.
और मैं आज आपको सिखाऊंगा करुणा या दया, इसमें बहुत ही सामर्थ्य है। And you must hear my message that I spoke yesterday in Pune. और कल जो पुणे की कलीसिया में मैंने संदेश दिया है वो आप That सुनिए। was very powerful. बहुत ही सामर्थ्यशाली I संदेश gave the था। revelation. मैंने वचन का प्रकाश दिया है, You must hear it. वो सुनिए आप। On the Facebook you can hear it. फेसबुक पर आप जाके सुन सकते हैं। You are precious. आप बहुत ही अनमोल हैं। You know, many have not gone beyond the word precious. और ये जो शब्द है अनमोल, इसके परे अब तक बहुत से लोग गए नहीं They हैं। know God calls me precious. उन्हें पता है कि परमेश्वर मुझे अनमोल कहता है, But what does it actually mean? पर इसका मतलब क्या है? When you know that, जब आप ये जान लेंगे you will be blessed. आप आशीर्वादित So होंगे। hear that word तो वो वचन सुनिए yesterday that I gave, जो कल मैंने पुणे की कलीसिया में that दिया God है calls you precious. कि परमेश्वर आपको अजीज कहता है। Many have only head knowledge and they stop there. और बहुत से लोगों को दिमागी ज्ञान है, वहीं पे रुक जाते हैं। You know, many messages are spoken but not taken into revelation. बहुत से संदेश तो दिए जाते हैं पर उस संदेश का मतलब नहीं दिया जाता है। If you know get the revelation part, अगर उस वचन का प्रकाश आपको समझ में आ जाए then you live strong. तो फिर आप बहुत ही बलशाली जीवन जिएंगे। You know, I've seen in all these years इतने सालों में मैंने देखा है, many Christians, don't be offended, but many नाराज मत Christians होइए, बहुत से मसीह हैं don't divide the word of God rightly. वो प्रभु के वचन का विभाजन सही तरीके से नहीं करते Even till हैं। now, अब भी this is the truth. ये सच्चाई है। We must know the difference between the pre-cross and the post-cross. क्रूस के पहले और क्रूस के बाद क्या फर्क है, ये जानना बहुत जरूरी है। I've been telling many times, मैंने इतनी बार ये बात but कही है, Christians are still in the pre-cross. पर अब भी मसीह लोग क्रूस के पहले वाले दिनों में जी रहे हैं। When someone talks to me, जब कोई मुझसे बात I करता can है understand तो मुझे समझ में आता है that person is living pre-cross or post-cross. कि वो व्यक्ति जो बातें कर रहा है वो क्रूस के पहले वाले दिन में जी रहा है या बाद वाले दिन में। Rightly divide the word of truth. और Truth is the whole Bible, but yet we need to rightly divide the word of truth. और पूरी बाइबल सत्य है, पर फिर भी बहुत जरूरी है कि इस सत्य के वचन का विभाजन सही तरीके से किया जाए। Amen. Amen. The whole Bible is the truth. पूरी बाइबल सत्य है, Yet God says, rightly divide the word of truth. फिर भी परमेश्वर कहता है कि इस सत्य के वचन का बंटवारा या विभाजन सही तरीके से कीजिए, Otherwise, you will not benefit. नहीं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। I'm not saying you will not be saved. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका उद्धार Or you're नहीं not होगा saved. या आपका उद्धार नहीं No. हुआ है, नहीं। We are not doing all this to be saved and go to heaven. हम ये सारे काम इसलिए नहीं करते कि हम उद्धार पाके स्वर्ग जाएं। The moment you believe in Jesus, you are saved. जिस पल आपने यीशु पर विश्वास रखा, आपका उद्धार हो गया। You did nothing. आपने कुछ नहीं किया, Jesus did everything. यीशु ने सब कुछ You किया है। believed. आपने सिर्फ विश्वास किया And God saved you. और परमेश्वर ने आपका And wrote उद्धार your किया name in the Lamb's Book of Life. और मेमने के जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख You दिया। got the life of God, आपको परमेश्वर the का life of जीवन heaven, मिला, स्वर्ग का the जीवन life of मिला, His Son. उसके पुत्र का You are जीवन the मिला। Son of God. आप परमेश्वर के God is बेटे हो your गए हैं, Father. परमेश्वर आपका पिता है And this relationship can never be broken. और ये रिश्ता कभी भी टूटा नहीं जा सकता है। Amen. Amen. Don't fight for that. और इसके लिए मत लड़िए। Now, why are we fighting for? और अब किस बात के लिए हम Why we लड़ते have to हैं? come to church? Why do we have to pray? क्यों फिर हमें चर्च आना है, हमें प्रार्थना करनी है? We are here to show heaven on earth. हम इसलिए यहाँ पर जी रहे हैं ताकि स्वर्ग का जीवन यहाँ पे प्रस्तुत कर सकें। Amen. Amen. There is work for the Lord. प्रभु का एक काम है, God has a desire, परमेश्वर की God इच्छा has a है, mind, परमेश्वर का एक God has मन a will, है, परमेश्वर की मर्जी है and we are here to fulfill His will. और हम यहाँ पर इसीलिए हैं ताकि उसकी मर्जी को हम पूरा कर Not सकें। my will, let your will. हमारी मर्जी नहीं, पर उसकी मर्जी हमारे He द्वारा cannot पूरी bring His हो। will without us. हमारे बगैर वो अपनी मर्जी पूरी नहीं कर He needs a सकता। vessel. हम उसके पात्र हैं। He needs a vessel परमेश्वर को एक पात्र की A जरूरत chosen है, vessel. एक चुना हुआ पात्र who has the life of God, जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन where है, He will reveal His will जो अपनी मर्जी जिस पर वो प्रकट and करेगा fulfill the desires of His heart through us. और परमेश्वर अपने मन की इच्छाएं हमारे द्वारा पूरी Simple. करेगा। बहुत आसान है। Amen. Amen. God's will is done through us. परमेश्वर की मर्जी हमारे द्वारा पूरी होती है। Okay. You know, before the cross, क्रूस के पहले man had to work hard इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी to पड़ी avoid God's punishment and ताकि wrath. परमेश्वर के न्याय और गुस्से से बच निकले। In simple terms,
थोड़े में बताऊंगा। I am telling you this. मैं आपको थोड़े में बता रहा After the हूँ। cross, क्रूस के बाद we are now free to enjoy अब हम आजाद किए गए हैं कि हम आनंद उठाएं because of God's goodwill and mercy. परमेश्वर की अच्छी कृपा और दया की वजह That is से, Jesus. जो यीशु है। Amen. आमेन। Know this. ये बात जान लीजिए। I am sorry to say, but I have seen even strong believers yet living in the pre-cross. माफी चाहूंगा पर मैंने देखा है जो बहुत ही बलशाली विश्वासु हैं वो भी क्रूस के पहले वाले दिनों में जी रहे हैं। Why? क्यों? Though I am preaching so much grace, इतना मैं कृपा का प्रचार कर रहा हूँ because people are still hearing others. क्योंकि लोग दूसरों की बातें सुनते हैं। Many are giving messages, but the messages should be based on the post-cross. बहुत से लोग संदेश देते हैं पर बहुत जरूरी है कि ये संदेश क्रूस के बाद वाली बातों पर आधारित It हो। is easy to preach, प्रचार करना आसान है but you must rightly divide the word of truth. पर सत्य के वचन का सही तरीके से विभाजन करना भी जरूरी है। Amen. आमेन। This is the most important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। Many are hearing grace, law, everything. बहुत से लोग कृपा की बातें सुनते हैं, व्यवस्था की बातें सुनते हैं। You know, in the New Testament, और नए करार में we don't have to strive to please God. हमें कड़ी मेहनत नहीं करनी है कि हम प्रभु को खुश रख सकें। If we accept His Son or we have accepted His Son, अगर हमने परमेश्वर के पुत्र को स्वीकारा है God is already pleased with you. तो परमेश्वर पहले से ही आपसे खुश हैं। That's what the Bible ये says. बाइबल कहती है। Hello. Come out of this law mentality. और व्यवस्था वाली सोच से बाहर How निकलिए। long you're going to live there? कब तक आप वहाँ पर रहेंगे They will strive and struggle जहाँ to पे be आप- accepted and to please God. जहाँ पे आप कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं ताकि आप प्रभु के द्वारा स्वीकारे When जाएं और God उसे खुश wants करें। you to live a easy life, a blessed life, a joyful जहाँ life, पे परमेश्वर चाहता है आप आसानी से खुशी वाला जीवन Jesus said, जिए। I've come that you may have joy. और यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें आनंद दे सकूं। Amen. Amen. Abundant joy. भरपूर आनंद। You know, one day I'll teach you in depth about this. और एक दिन गहराई में इन बातों के बारे में सिखाऊंगा Because the freedom that Christ's death and resurrection brought क्योंकि यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा जो आजादी मिली है makes our life worth celebrating. वो हमारे जीवन को इस कगार पर लेकर आया है कि हम आनंद मना सकते हैं। Amen. Amen. Celebrating. आनंद मनाइए। We celebrate हम जश्न मनाते हैं what Jesus did. जो काम यीशु ने किया उसका जश्न। Amen. Amen. Didn't the prodigal son celebrate? Father क्या- celebrate? उड़ाऊ पुत्र और उसके पिता ने जश्न नहीं मनाया? Hello. It's a celebration ये today. एक जश्न मनाना है हमारे Everything is लिए। a celebration. सारी बातें हमारे लिए जश्न हैं। Jesus, the cross of Christ changed everything. और मसीह के क्रूस ने सारी बातों को बदल It दिया। not only solved the sin problem, उसने केवल पाप को ही दूर नहीं it किया got the power that sin will never have dominion over you. पर ऐसा सामर्थ लाया कि आगे चलकर पाप कभी आप पर राज न कर सके। Amen. Amen. Hello? If you're still in the pre-cross, God cannot use you the way He wants to use you in this new time. अगर आप अब भी क्रूस के पहले वाले दिनों में जी रहे हैं तो इन दिनों में जैसे प्रभु को इस्तेमाल करना चाहिए प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर You पाएगा। know, before the cross, they operated under a curse. और क्रूस के पहले वो श्राप के नीचे रहकर काम करते थे Because Jesus has not redeemed us. क्योंकि यीशु ने तब हमें छुटकारा That नहीं time. दिलाया था। Galatians 3:13 says, गलीतियों की किताब में लिखा है but in the new, पर नए He करार में redeemed us from every curse. हर श्राप से प्रभु ने हमें छुड़ाया That we है are no longer living under the curse, but living under the blessing. ताकि अब हम श्राप के नीचे नहीं पर आशीर्वादों के नीचे जिए। Amen. Amen, amen. Many, if you are still living in the old, you are still living under the curse. अगर आप पुराने करार में जी रहे हैं तो अब भी आप श्राप के तले जी रहे हैं। Okay, I will teach you in depth one day. गहराई में एक दिन सिखाऊंगा। Okay. Now, today I'm going to speak to you about the healing power in God's compassion. और परमेश्वर की करुणा में जो आरोग्य वाली शक्ति है उसके बारे में You सिखाऊंगा। know, we live in a world that knows nothing about the nature and character of God. हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जो परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र के बारे में कुछ नहीं And the जानता love that God has for us. और परमेश्वर के मन में जो अब गहरी मोहब्बत हमारे लिए है ये दुनिया उसे नहीं जानती। Remember one thing, एक बात जान love लीजिए is the basis for all Christian activities.
activity. और जो भी मसीह कार्य हम करते हैं हमारा आधार प्रीति होना I चाहिए। told you. और मैंने आपसे कहा In है these days और इन दिनों of में greater glory, जहाँ पे बड़ी महिमा प्रभु की love उतरेगी is the factor और प्रीति ही ऐसा काम है that will cause the world to be shocked. और प्रीति के वजह से ये पूरी दुनिया हमें देखकर हैरान Where your होगी, faith will work mightily. जहाँ पे आपका विश्वास महान काम कर दिखाएगा। Amen. Amen. Out of the three, according to God, love is the foremost. और तीन जो बातें बाइबल में लिखी हैं सबसे पहला जो आता है वो है प्रीति। And it's God's desire that we must be known based on our love for one another. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमारी पहचान उस प्रीति की वजह से हो जो हमारे मन में एक दूसरे के लिए है। Amen. Amen. The Lord won't come परमेश्वर नहीं आएंगे unless there is love in the body of Christ. जब तक मसीह के शरीर में वो प्रीति नहीं है तब तक प्रभु लौटकर नहीं आएंगे। When there is fighting between congregation, जहाँ पे कलीसिया में ही लड़ाई है, believers against the pastor, विश्वासु पास्टर के विरोध Pastor में against लड़ते the हैं, believers, पास्टर विश्वासु के against विरोध में one लड़ते another, हैं, एक दूसरे के विरोध में हम लड़ते हैं, the Lord won't come. तो तब प्रभु नहीं आएंगे। No. नहीं, So don't expect him to come तो उम्मीद मत रखिए कि प्रभु यहाँ आएंगे when there is a fighting going on. जहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। No, no, no. नहीं, The church must be at the highest peak. बहुत जरूरी है कि जो कलीसिया है ऊंचे The most कगार पर हो, beautiful, बहुत ही सुंदर most दिखे, powerful, बहुत ही सामर्थशाली हो, Magnificent. बहुत ही विशाल हो, triumphant, बहुत ही विजयशाली हो, victorious, हमेशा जयवंत हो, With miracle signs and जो wonders बड़े चमत्कार कर दिखाए, that the world has not seen. ऐसे चमत्कार जो दुनिया ने कभी नहीं Before देखे। the church, the body of Christ, the bride of Christ leaves. और इसके पहले कि कलीसिया जो मसीह का शरीर, मसीह की दुल्हन It है, ये should छोड़ कर जाए। leave an impression, बहुत जरूरी है कि वो कलीसिया अपनी छाप इस धरती पर छोड़ कर जाए। not like a coward. एक भगोड़े की तरह हमें नहीं भागना है, शैतान मारो ना आओ प्रभु, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। वो ऐसा बुरा छाप छोड़ के जाने वाला नहीं है, because the church is the body of Christ, क्योंकि ये जो कलीसिया है ये मसीह का the शरीर है, expression of the Lord Jesus. ये मसीह को प्रस्तुत करता God will है। never want his church to be expressed in a negative way before he takes it. परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि इसके पहले कि कलीसिया उठाई जाए वो अपनी खराब छाप यहाँ पर छोड़कर खराब जाए। छाप छोड़ के, क्योंकि चर्च ना बहुत विक्टिम मेंटालिटी है, शैतान बहुत तकलीफ दे रहा था, इसके लिए प्रभु लेके गया। अरे what a testimony! ये कैसी गवाही है, Why are we expecting it? क्यों हम इसकी उम्मीद रख रहे हैं। Live triumphantly. और विजयशाली जीवन जिए, Live triumphantly. विजयशाली जीवन जिए Leave the earth triumphantly. और विजयशाली होकर इस धरती को छोड़िए। Amen. Amen. Hello. That's the way I live. और इस तरीके से मैं जीता हूँ। Okay. Compassion is an ingredient of divine love. और जो दैविक प्रीति है उसमें करुणा का होना बहुत जरूरी How do we है। know this? हमें कैसे पता Because लगता God है? so loved the world क्योंकि परमेश्वर ने इस पूरे जगत से इतना that he प्यार gave किया Jesus. कि उसने यीशु दे दिया, and Jesus so loved us और यीशु ने इतना हमसे that प्यार he gave किया himself for us. कि उसने अपनी जान हमारे लिए निसार कर दी। And in the earthly ministry of Jesus we see और यीशु की पार्थिविक सेविकाई में हम देखते हैं, again and again बार बार हम देखते हैं Compassion. उसने करुणा दिखाई। that is the most important thing we see about Jesus. और यीशु के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हम देखते हैं। As we look at this wonderful truth of compassion, और जैसे हम करुणा के सत्य को देखते हैं, remember that Jesus said, ये बात याद रखिए कि यीशु ने he that कहा, hath seen me has seen the Father. आमेन, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया है। Amen. आमेन। So if you want to see God, अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते look हैं at Jesus, तो यीशु को देखिए, because Jesus is the will of God in action. क्योंकि यीशु ही है जो परमेश्वर की मर्जी कार्य में होकर आया Jesus है। is the love of God in action. परमेश्वर की प्रीति जब कामों में दिखती है वो यीशु में दिखती And on है। this earth, he was always moved with compassion. और इस धरती पर जब भी यीशु थे उनका मन करुणा से भर गया। And I want to show you और आपको दिखाना all चाहता the हूँ great miracles that he did जो भी बड़े बड़े चमत्कार यीशु ने was किए because of his compassion. वो उसकी करुणा की वजह से किए। If compassion plays such an important role, अगर करुणा का होना इतना जरूरी है, you know, mercy, last time I told you mercy and compassion are one. और पिछली बार मैंने आपसे कहा दया और करुणा एक है। If mercy or compassion plays such a big role, अगर दया और करुणा इतना अहम भूमिका निभाते if हैं, we have that, अगर हमारे मन में वो करुणा है you will see miracle signs and तो wonders. आपके द्वारा भी चिन्ह चमत्कार बड़े बड़े The काम devil होंगे। knows this, शैतान ये बात जानता है so he puts hate. और इसीलिए वो नफरत डालता Hurt, है, नाराजगी डालता bitterness. है, कड़वाहट डालता He है। doesn't want that love factor
act or function वो नहीं to चाहता है function. कि प्रीति हमारे द्वारा काम करे, Because he knows क्योंकि वो जानता है the love factor or the mercy factor or the compassion factor is the most important. जहाँ पे करुणा, दया, प्रीति है, ये बहुत ही मायने रखती हैं। Amen. Amen. So we have to protect that. तो हमें इन बातों को संभाल के रखना हाँ। चाहिए। You cannot be hurt. हम यूं ही नाराज नहीं हो सकते। If someone is continuously hurting you, just separate him. अगर लगातार आपको कोई ठेस पहुंचा रहा है तो दूर हो जाइए। We don't use violence. हम हिंसा का इस्तेमाल नहीं No. करते हैं। We just said, no, bas. We'll pray for you. उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, I don't want to become bitter. पर मैं कड़वा नहीं होना चाहता हूँ। Amen. Amen. That's what I do. ये मैं करता हूँ। Anyone keeps on hurting, I cut that person off. अगर कोई बार बार मुझे ठेस पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को मैं खुद से दूर Why I करता have to हूँ। fight again and again, unnecessarily wasting my time? क्यों बार बार मैं हाँ? उस व्यक्ति से लड़ाई करूं, अपने समय को बर्बाद करूं? Amen. Amen. क्यों मैं उसका लो फिर रेजिस्ट करूं उसको, लॉर्ड फॉरगिव मी, लॉर्ड ब्लेस हिम? उतना टाइम किधर है अपने को? The devil will keep on sending some people. और शैतान तो बार बार किसी न किसी को To भेजता rob your रहेगा time. कि आपके समय को बर्बाद करे। So you have to be wise. आपको बुद्धिमान होना चाहिए। Amen. Amen. Wise. चालाक बनिए। Even the devil uses wisdom. शैतान भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता Okay. है। Psalms 145, 8 and 9. और भजन संहिता 145, Now, 8 this is और the word I 9। was teaching you last time. और यही वचन मैं पिछली बार आपको God सिखा is रहा था gracious. कि परमेश्वर कृपालु है। Look at this. It has full of the information here. और पूरी जानकारी यहाँ पे God दी is गई है। gracious. परमेश्वर कृपालु है Full of compassion. और दया से भरा हुआ है। Not half, one आधा fourth. नहीं, No. नहीं, Full. पूरा कृपा से Full भरा हुआ means है। full. पूरा मतलब पूरा, भरपूर। You cannot add. आप जोड़ नहीं सकते Full हैं। of compassion, वो दया से भरा हुआ slow है, to anger, वो क्रोध में धीमा and है of great mercy और बड़ी दया to दिखाता है all the people. उन सभी पर। We have a wealth of information about the character and the nature of God here. परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र की जानकारी यहाँ पे दी गई है। He is gracious, वो दयालु है, full of compassion, करुणा से भरा slow हुआ to है, anger, वो क्रोध में and धीमा of है great mercy. और दया दिखाता है। Now, the phrase full of compassion will also be translated merciful. और यहाँ पे जो लिखा है कि वो करुणा से भरपूर है, इसका मतलब वो दयालु है। It's this word compassion, mercy are translated from the same Hebrew word. और कृपा और जो करुणा, दया और करुणा जो शब्द है वो एक ही यूनानी शब्द से They mean निकले the same हैं। उसका मतलब एक ही है। Okay. So, in other words, to be merciful means to be full of compassion. और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए दयालु का मतलब है करुणा से And भरा that's हुआ God's व्यक्ति। character. और ये परमेश्वर का चरित्र Now, I है। praise God that we cannot change His character. मैं परमेश्वर की That इसलिए is good. स्तुति करता हूँ कि कोई भी परमेश्वर के स्वभाव को बदल नहीं सकता। Amen. You Amen. cannot make Him love you more आप नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि प्रभु आपको ज्यादा or प्यार करे make Him love you less. या आपसे कम प्यार करे। That's His eternal and internal quality. ये परमेश्वर का सनातन काल का गुण है। I have to just accept it, believe मुझे it. सिर्फ स्वीकारना है, उस पर विश्वास रखना है। Amen. It is good that God doesn't change. ये अच्छी बात है कि परमेश्वर Others बदलता will नहीं always है, have the fear. नहीं तो मेरे मन में हमेशा डर रहता। कल तो प्रभु प्रेमालु था, आज दयालु प्रेमालु है क्या? क्या गुस्से वाला हो गया? Isn't it? खतरा है ना? If God keeps changing, अगर परमेश्वर बदलता रहता then you don't know. You cannot build up your faith with such doubt. फिर इस शंका से आप अपने विश्वास को नहीं बढ़ा पाएंगे। Even earthly people. धरती के लोग सपोज उन लोग अच्छे हैं, अभी क्या मान, कल भी अच्छा रहेंगे क्या मान, भरोसा नहीं, तो हमेशा मस्का पॉलिश में रखने का उनको, क्योंकि आज खुश है कल खुश नहीं रह सकते, तो उसके ऊपर ट्रस्ट कैसा कर सकता हूं मैं? नो, समवन हु डजंट चेंज, ऐसा व्यक्ति जो कभी बदलता नहीं, आई कैन हैव फेथ. उस पर हम विश्वास रख सकते हैं। Amen. Amen. I know that person will always smile. और Okay. मेरे मन में भरोसा है कि वो इंसान हमेशा मुस्कुराएगा। Amen. Amen. He'll always love me. वो हमेशा मुझसे प्यार Even करेगा। when I make mistakes, अगर मैं गलतियां भी करता हूँ he will love me. फिर भी वो मुझसे प्यार He करेगा। may discipline me, वो मुझ पर शिस्त but लगाएगा also with love. पर प्यार से करेगा। मेरे नुकसान के लिए नहीं, मेरे फायदा के लिए. See, that builds up trust and faith. और यही बात हमारे अंदर विश्वास और So भरोसा God's लाती है। character never changes. सो परमेश्वर का स्वभाव कभी बदलता नहीं। That is good. ये अच्छा है। Others today will say, I'm taking you to heaven, tomorrow will say, नहीं, मैं मूड बदल गया, मैं तुमको नरक लेके जा रहा हूँ. फिर तो एक खतरा है ना. Hello? But that's the way some Christians are living. That's a different story. और कुछ मसीह लोग इसी तरीके से जी रहे हैं, अलग कहानी है।
Because they have not seen him as God who never changes. क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं Today, है। when they do the Bible reading, all they'll come with joy. और आज अगर वो बाइबल पढ़ते हैं तो आनंद से आते हैं। आज प्रभु बहुत खुश है, क्यों? मैं बाइबल पढ़ा ना, हाँ? कल बाइबल नहीं पढ़ा, बाप रे, आज क्या मालूम, नाराज रहेगा, पनिश करेगा। There are Christians like this, they have to improve and change. ऐसे भी मसीह हैं जिन्हें सुधरना चाहिए, बदलना The main चाहिए। problem I'm seeing in Christians because of the confusion of different kinds of messages. और मसीह लोगों में ये दिक्कत है क्योंकि वो अलग अलग शिक्षाएं सुन रहे हैं। God doesn't want that, but actually that I have to teach you one day. परमेश्वर नहीं चाहो, ये बात एक दिन सिखाऊंगा। Malachi 3:6 and Hebrews 13:8 says that मलाकी 3:6 और the इब्रानी Lord 13:8 never है, changes. परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। Amen. आमीन। Is the same. वो एक समान है। If he has been gracious then, he's going to be gracious now. अगर पहले वो रहम दिखाता था तो अब भी वो रहम If he's दिखाएगा। been merciful to the children of Israel, then he'll be merciful to us too. अगर तब वो दयालु था इजराइल के लोगों पर तो अब भी हम पर भी वो दया दिखाएगा। Amen. आमीन। Good, it doesn't change. अच्छा है कि प्रभु बदलता So नहीं we है। say that God was full of compassion then. तो हमने देखा है कि परमेश्वर करुणा से भरा हुआ था तब, So he'll have full of compassion for us now. तो अब भी हमारे ऊपर प्रभु अपनी करुणा You बरसाएगा। know, some people only take this word compassion, mercy in relationship to salvation. और कुछ लोग को लगता है कि जब उद्धार करवाना होता है तब परमेश्वर अपनी करुणा दया दिखाता है sinners. पापियों के लिए। प्रभु तुमको दया करेगा, क्षमा करेगा. That's the end of them. बस वहीं पर खत्म होता हम लोग है। सोचते हैं mercy and compassion is connected to the sinners. उन्हें लगता है कि परमेश्वर अपनी कृपा और दया सिर्फ पापियों पर But दिखाता I want to है, show you that mercy and compassion is also connected to a healing and blessing. पर ये दिखाना चाहूंगा कि आरोग्य और आशीष के लिए भी परमेश्वर अपना रहम और करम हम बरसाता लोग है। सिर्फ दया कैसे यूज करते हैं? क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, मैं गलती कर, उतना ही मर्सी यूज करते हैं हम लोग। हम लोग सोचते हैं मर्सी उसके लिए ही है कि प्रभु पनिश नहीं करने का, नरक नहीं भेजने का, मेरे पापों का क्षमा करने का, उतना तक ही लागू रखा है बस। Our connection, our relationship with mercy and compassion is in forgiveness of sins. हमारी समझ ये है कि सिर्फ पाप के क्षमा के लिए परमेश्वर की कृपा और दया की जरूरत Hello, है, but it goes beyond that. पर उसकी परे ये जाता है। Amen. Amen. In fact, it is so powerful इसके बजाय ये इतना सामर्थ्यशाली है that it's the power of God to heal you. कि ये परमेश्वर का सामर्थ है जो आपको आरोग्य दे सकता है। Amen. Amen. Mercy heals you. और कृपा या दया आपको आरोग्य Mercy देता है, blesses you. ये दया आपको आशीष देती When है। you receive a blessing, it's because of the mercy and compassion of God. जब भी आप जीवन में आशीष पाते हैं तो ये परमेश्वर की कृपा और दया से You आपको never मिलता realized है। that. आपको कभी ये बात समझ नहीं आई है। It's not because of who you are, ये इसलिए नहीं कि आप कोई तो खास हैं what you did, या आपने क्या किया है, how many hours you fasted. कितने घंटे आपने And उपवास prayed and रखा, cried. कितने घंटे आपने प्रार्थना की Because these है। are Old Testament matters. ये पुराने करार की बातें Trying to हैं win favor. कि हम कृपा कमाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए साक्षी देते हैं, कैसा प्रभु आ रहा, वो तो उपास प्रार्थना किया, अरे गौरव तुम कुछ मिला, प्रभु क्या मिला उसमें? मतलब प्रभु फुकट का नहीं किया, तुम रोया करके किया। हेलो, that means we have to still work to get wages from God. इसका मतलब है कि परमेश्वर की कृपा पाने के लिए हमें अभी Is कमाना healing पड़ेगा। and blessing God's wages for your work? क्या आपके कामों की जो पगार है वो आरोग्य और आशीर्वाद है? Hello. That's the way many Christians are living. और इसी तरीके से बहुत से मसीह लोग जी रहे हैं That's the way the world taught us. और ये तो दुनिया की भाषा है। फुकट कुछ मिलने वाला नहीं है। हेलो, तुम्हारा बॉस तुमको बोलेगा घर में बैठो पगार भेजता हूँ, तुम काम मत करो, नहीं, काम करो पगार मिलेगा। सो दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। और ये लोगों की समझ परमेश्वर को लेकर भी है। बट गॉड्स ग्रेस इज ब्यूटीफुल। पर परमेश्वर की कृपा So that's सुंदर what I'm going to है teach you today. और यही मैं आज आपको सिखाऊंगा। Because if you don't know God's compassion, God's mercy and grace, you cannot, it will be difficult for you to get healing. अगर परमेश्वर की कृपा को, दया को, करुणा को हम नहीं समझते हैं Or तो any आरोग्य blessing. मिलना या कोई भी आशीष मिलना मुश्किल हो जाएगा। All these are connected to grace and compassion. ये सारे and आशीष, mercy. ये चंगाई प्रभु की कृपा और दया से जुड़ा हुआ है। Okay. So did you understand? क्या आपको ये समझ में आया है? God's mercy
is not only in relationship to salvation for sinners, और परमेश्वर की दया सिर्फ उन पर नहीं आती जो पापी हैं, जिन्हें उद्धार की though we जरूरत है। thank God that His mercy is extended to sinners, और हाँ, ये सही है और प्रभु को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि पापियों पर भी प्रभु अपनी कृपा, अपनी दया but बरसाता 2 है। Corinthians 1:3 says, पर 2 कुरिन्थियों 1:3 में लिखा God is the है Father of mercies, कि परमेश्वर दया का पिता है, plural। और ये बहुवचन है। मतलब मर्सी सिर्फ पापी के लिए मत रखो, आगे भी लेके जाओ। बीमार हो गए तो भी मर्सी लगता है, डेलिवरेंस के लिए भी मर्सी लगता है, आशीर्वाद के लिए भी मर्सी लगता है। टेक इट फर्दर, और आगे लेकर जाइए। आमेन। आमेन। It is plural, it is ये mercies। बहुवचन है, ऐसी दया जो हर जगह काम आएगी। Now what was the multitude of mercies God showed to the children of Israel? और इज़राइल की संतान पे भरपूर दया जो प्रभु ने दिखाया, उसके बारे में Not क्या? only in regarding to salvation सिर्फ उद्धार के मामले में ही or नहीं, sinning, या पाप से छुटकारा पाने के लिए ही नहीं, the Bible says they were shown mercy in signs and wonders and healings and miracles. पर बाइबल कहती है कि चमत्कार चिन्ह के लिए, चमत्कार के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए भी परमेश्वर की दया दिखाई गई। Their deliverance from the Egypt, from the world, और मिस्र से या दुनिया से जो उनका छुटकारा where they were था, held captive, जहाँ पे उन्हें बंधन में रखा the गया, psalmist called these as wonders of God's mercies. और भजनकारिता कहता है कि ये परमेश्वर के जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म थे, वो प्रभु की दया की वजह से हुए। Amen. आमेन। If you are healed, अगर आज आपको it is आरोग्य because मिलता of है, God's mercy. तो ये परमेश्वर की दया, परमेश्वर की If you रहम are की वजह से मिला है। delivered, it is because God's compassion. अगर आज आपको छुटकारा मिला है, तो ये परमेश्वर की करुणा है। If you are blessed, अगर आज आप it's आशीषित because of हैं, God's grace and mercy and compassion. तो ये परमेश्वर की दया, परमेश्वर का रहम, परमेश्वर का करम आप पर है। That's why in the beginning I told you to confess. और इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि आप ये I कबूल am करें। blessed because of who? मैं किस वजह से आशीर्वादित Because हूँ? of Jesus. यीशु की वजह से। आमेन। I am blessed. मैं आशीर्वादित हूँ। Amen. आमेन। And this blessing is working in me और ये आशीर्वाद मेरे अंदर काम For कर रहे me, हैं, मेरे लिए काम through कर रहे me, हैं, मेरे द्वारा काम कर and रहे even हैं, blessing others through me. और दूसरों को भी मेरे द्वारा आशीषित कर That's रहे your हैं। confession. और ये आपकी कबूली है। That blessing will never leave you ये आशीष आपको कभी छोड़ेंगे because नहीं, Jesus will never leave you. क्योंकि यीशु आपको कभी छोड़ने नहीं वाले You're हैं। always blessed. आप हमेशा आशीर्वादित हैं। Amen. आमेन। Doesn't Ephesians 1:3 says that? इफिसियों की किताब 1:3 में You're यही लिखा already है, blessed. आप पहले से आशीर्वादित हैं। Jesus is a package of blessing. और यीशु आशीर्वादों की गठरी He is है, in you. वो आपके अंदर है, You are blessed. आप आशीर्वादित हैं। Amen. आमेन। You must not stop there. आपको वहीं पे नहीं I am रुकना blessed. है कि मैं आशीर्वादित हूँ। See, you have to enter into revelation now. और प्रकाश में जाना बहुत जरूरी है। The blessing is working in me. और ये जो प्रभु के आशीष है मेरे अंदर The काम कर रहे blessing is हैं, working through me. और ये जो आशीष है मेरे द्वारा The काम कर blessing रहे is हैं, working for me. और ये आशीष मेरे फायदे के लिए काम कर रहे Go हैं। further. आगे बढ़िए। I have learned this by revelation. और ये वचन के प्रकाश के द्वारा मैं सीखा हूँ, Head knowledge will stop somewhere. दिमागी ज्ञान कहीं ना कहीं थम जाएगा, Revelation will take you further. पर जो वचन का प्रकाश है वो आपको Into जीवन में आगे actual ले जाएगा, reality. आपको असलियत दिखाएगा। Amen. आमेन। Where Christians have stopped. जहाँ पे मसीह लोग रुक गए हैं। That's why you heard my message about yesterday I gave. इसलिए कल जो मैंने संदेश दिया है वो आप सुनिए। So, now what does the psalmist say? और भजन लिखने वाला क्या कहता He है? calls these signs and wonders God's mercy. और वो कहता है कि जो ये चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म हुए हैं, ये प्रभु की दया है। Amen. Amen. आज अगर हम लोग अच्छे से जीवन बिता रहे हैं, ये प्रभु का कृपा है. Amen. His mercy, His ये compassion. प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा That है। means compassion has the power to heal you, bless you, deliver you, to perform miracles in your life. इसका मतलब है कि परमेश्वर की दया और करुणा में इतना सामर्थ्य है कि आपको आरोग्य दे सके, छुटकारा दे सके, और आपके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर दिखाए। Because He loves me. क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, He'll do the best for me. उसने मेरे लिए बेहतरीन काम किया You must है। hear my message yesterday. और That's कल जो मैंने powerful. संदेश दिया वो आप सुनिए। And God says you're priceless. जब परमेश्वर कहता है कि आप You अनमोल know what do you हैं, mean by priceless? और अनमोल होने का मतलब क्या है? सब तुम किसको बोलता तुम्हारे बच्चे को you're priceless. अगर आप अपने बच्चों से कहते हैं कि आप मेरे लिए अनमोल हैं, What is the real meaning? उसका मतलब क्या है? Don't stop with the head knowledge. दिमागी ज्ञान तक मत Go into रुकिए, revelation now. उस वचन का प्रकाश समझिए। means- इसका मतलब ये है, I love you. मैं तुमसे प्यार I will करता take care of हूँ, you. मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, You're most precious. तुम मेरे लिए अजीज I will हो, protect you. मैं तुम्हें सुरक्षित I will not रखूंगा, harm you. और मैं तुम पर कोई
बुरा काम I नहीं will see that no करूंगा one harms you. और मैं ये भी ध्यान दूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान ना I पहुंचाए। don't like to see tears in your तुम्हारी eyes. आंखों में आंसू देखना मुझे I नहीं want to see पसंद you happy. और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। Amen. Hello. See, there is so much meaning to और it. इसमें कितना मतलब है That's the way God is for you. और परमेश्वर आपके बारे में यही He's सोचता not है। just saying in words. और शब्दों में प्रभु सिर्फ नहीं You कहता are priceless. कि आप अनमोल और हैं। बोल दो, Amen. प्रभु बचाना प्लीज। अरे प्राइसलेस मतलब तुमको बचाएगा। हेलो प्रभु प्रेम करो। अरे प्राइसलेस बोला मतलब तुमको प्रेम करता हूँ। I cannot live without you. कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूँ। हेलो that's the meaning of priceless. और अनमोल होने का मतलब यही है। तुमको कोई बोला you are priceless? आपको किसी ने कभी कहा है कि आप अनमोल हैं? हेलो कोई नहीं बोला। अरे कोई भी नहीं बोला तुमको तुम प्राइस मौल्यवान नो ऐसा बोला कोई? People are shocked. लोग हैरान हैं। In your lifetime, did anyone say you are तुम मौल्यवान हो मेरे लिए? ऐसा बोला? At least टाइम पास के लिए तो ये बोला क्या ऐसा फेवर विन करने के लिए ऐसा भी नहीं क्या? आपसे काम निकलवाने के लिए किसी ने कभी बोला होगा? अगर उसका मीनिंग नहीं मालूम था और वैसा किया नहीं तो भी चलता मगर ऐसा बोला थे विथ वर्ड्स विदाउट डीड्स। और हो सकता है सिर्फ शब्दों में बोला हो उसका मतलब नहीं समझा होगा। सिर्फ शब्द में बोला काम में नहीं एटलीस्ट उतना तो ही बोला क्या। बट गॉड इज टेलिंग यू तो प्रभु आपसे कह रहे हैं यू आर प्राइसलेस आप बहुत ही अनमोल हैं, मौल्यवान हैं। मीन्स एवरी और वर्ड जो ही सेज प्रभु कहता है उसका मायने समझकर कहता है। व्हेन ही सेज यू आर प्राइसलेस जब प्रभु कहता है कि आप अनमोल हैं आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। इसका मतलब है प्रभु कहना चाहता है तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। आमीन आमीन। तुम मौल्यवान मेरे लिए, सोना चांदी कुछ भी नहीं, तुम मेरे लिए मौल्यवान हो। तुम आँख का तारा हो, तुम मेरे नजर के सामने रहो, मैं तुम्हारे से दूर नहीं जा सकता। See, that's the meaning. इसका छिपा हुआ मतलब यही है। We have the tendency not to go into revelation. और हमारी ये सोच बन गई है कि वचन के प्रकाश तक हम कभी उतरते नहीं। हम लोग उधर ही रुक जाते हैं। Head knowledge. दिमागी ज्ञान। That's why many don't understand my messages. इसलिए बहुत से लोगों को मेरा संदेश समझ में नहीं आता। Because I enter into revelation. क्योंकि मैं वचन का प्रकाश बताता Okay. हूँ। Let's go further now. We don't have much time. ज्यादा समय नहीं है, आगे बढ़ेंगे। So even deliverance is considered as God's mercy. तो जहाँ पे छुटकारा मिलता है ये भी प्रभु की दया की वजह से मिलता है। So God's mercy encompasses more than forgiveness. तो प्रभु की जो दया है क्षमा से बढ़कर काम कर But दिखाती we है। used it till forgiveness. पर सिर्फ माफी पाने के लिए हमने प्रभु की दया का इस्तेमाल प्रभु, किया है। क्षमा करो क्योंकि तुम बहुत दयालु हो। प्रभु आरोग्य दो क्योंकि तुम बहुत दयालु हो। प्रभु छुटकारा दो कि तुम बहुत दयालु हो। ऐसा हम यूज नहीं किया। Because we don't think there is power to heal me or deliver me. क्योंकि हमें नहीं लगता कि प्रभु की करुणा और दया में छुटकारा और आरोग्य देने का सामर्थ्य It है। has only power to forgive me. उसमें सिर्फ माफी देने की शक्ति है। So that means there are so many things we still have to know. इसका मतलब है बहुत सी बातें जानना बाकी है। Psalms 59:16. भजन संहिता 59:16। David called deliverance from his enemy Saul as God's mercy. और दाऊद ने जब शाऊल अपने शत्रु से छुटकारा पाया तो कहा कि ये प्रभु की दया है। Amen. आमीन। Even the deliverance of God is considered God's mercy. और परमेश्वर जो हमें छुटकारा देता है ये भी प्रभु का रहम है। So God's deliverance for me is a manifestation of His mercy for me. और जब भी प्रभु मुझे छुटकारा दिलाता है इसका मतलब है कि प्रभु अपनी दया मुझ पर बरसा रहा है। Amen. आमीन। And He is full of mercy. और वो दयालु है, दया से भरा हुआ है। So we are free. इसलिए हम आजाद हैं। So means He is full of mercy. इसका मतलब है प्रभु दया से भरा हुआ है। So I can believe इसलिए मैं विश्वास कर सकता हूँ because He is merciful to me. क्योंकि वो मेरे प्रति I दयालु can है। believe for healing, मैं आरोग्य for के लिए विश्वास blessing, रख सकता हूँ, for आशीर्वाद के deliverance, लिए, छुटकारे के लिए, for anything. सभी बातों के लिए मैं विश्वास रख That सकता should हूँ। be settled. और ये बात मन में ठान लीजिए। Amen. Amen। अगर तुम बीमार हो बोलेगा प्रभु का what do you call for mercy? दया। प्रभु का दया से मैं ठीक हो गया। Amen। So it requires दया, इसमें दया की Not your जरूरत works. पड़ती है, आपके कामों की not your नहीं, merit. आपके Not लायकी your की नहीं, qualification. आपके गुणों की नहीं। It requires दया. ये प्रभु की दया
की जरूरत है। Amen. Amen. I believe मेरा विश्वास है His mercy will heal me. कि प्रभु की दया से मुझे His आरोग्य मिलेगा। compassion is so great. उसकी करुणा इतनी महान है I can believe for healing. कि मैं प्रभु पर विश्वास रख सकता हूँ। When you operate in that level, जब आप उस हद पे चलते हैं you receive it. तो आपको मिलता है। I'll show you about Jesus. यीशु के बारे में दिखाऊंगा। Okay, we are running out of time. समय नहीं है। Okay. Even God's mercy encompasses material and physical provisions also. और जहाँ पे आत्मिक या भौतिक चीजों की जरूरत हमें पड़ती है वहाँ पे भी प्रभु की दया काम कर दिखाती है। Hebrews 4:16 says, इब्रानी की किताब "Let us 4:16 में लिखा therefore है, come boldly under the throne of grace." तो आइए हम कृपा के सिंहासन पर धाड़स से आए। Why? क्यों? That we may obtain mercy. ताकि वहां से हमें दया मिल Look सके। at this. इस पर गौर कीजिए। When you know mercy, you'll come boldly. जब आपको पता है कि प्रभु दयालु है तो आप धाड़स से आएंगे। Now we approach the throne of grace. हम कृपा के सिंहासन पर जाते हैं Jesus is sitting on the throne as grace. और यीशु कृपा बनकर उस सिंहासन पर विराजमान है, judgment. न्याय बनकर नहीं। Amen. Amen. हेलो, तुम डर के आता है और बाप रे प्रभु पनिश करेगा, प्रभु बीमारी देगा। नहीं 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 नहीं, that is wrong. ये गलत है। You come to the throne of grace. आप कृपा के सिंहासन के पास आते हैं। Amen. Amen. Grace. कृपा का सिंहासन, That blessings though we don't deserve, ऐसे आशीष जिसके लायक हम नहीं हैं, though we are not qualified. भले ही हम गुणवंत नहीं हैं। So when you come to the throne, you come to the throne of grace. तो जब भी आप परमेश्वर के सिंहासन के पास आते हैं वो कृपा का सिंहासन है। कुछ भी नहीं करके भी विश्वास कर सकता है मुझे आशीर्वाद मिलेगा, Amen. क्योंकि मैंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है। वो मेरा लिए कृपा है। कृपा मतलब मेरिट नहीं रहकर भी आशीर्वाद। मैं कुछ नहीं करके भी मैं विश्वास करता हूँ मुझे आशीर्वाद मिलेगा। See, that's the way it is. और इसका मतलब यही है। Amen. Amen. So why will you not come to the throne of grace? क्यों आप कृपा के सिंहासन के पास नहीं आएंगे To obtain mercy. कि आप दया पा Mercy सकें? means though you deserve, you don't get what you deserve. और दया का मतलब है भले ही आप हाँ? गलत बातों के लायक हैं फिर भी आपको वो नहीं मिलेगा कि जिसके लायक आप Last time I हैं। taught you 3 important definitions और 3 महत्वपूर्ण मतलब which आपको पिछली बार every सिखाए Christian must know. जो हर मसीह को पता होना चाहिए। Justice, जो है न्याय, mercy दया and grace. और कृपा। ये तीनों अगर तुमको मालूम पड़ा तुमको सब पूरा मालूम पड़ जाएगा प्रभु का काम। Justice, न्याय, mercy दया and grace. और कृपा। So mercy means though you deserve punishment, but I don't punish you. तो दया का मतलब है कि भले ही तुमने सजा के लायक काम किए हो फिर भी तुम पर सजा नहीं उतरेगी। So how do you come with the mentality to the throne of mercy thinking God will punish me? तो किस सोच के पास आप किस सोच रखकर आप दया के सिंहासन के सामने आएंगे कि मुझे सजा मिलेगी? Because mercy means though you deserve to be punished, yet God is not punishing you. इसलिए दया या रहम का मतलब है कि आपने सजा के लायक वाले काम किए हैं फिर भी आपको सजा And नहीं grace मिलेगी। means, what is grace? और कृपा का मतलब है पनिश तो नहीं करता है, उल्टा तुमको आशीर्वाद भी करता Amen. है। Okay, we will see next week. और अगले हफ्ते देखेंगे